Hello everyone, Namaste, good afternoon and welcome back to Hina Sahil Vlogs. I hope you all are doing great. हम एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहे हैं दिन के 1:08 और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। इस बीच मैंने ब्लॉग्स बनाए भी थे, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा वो ब्लॉग। अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें कुछ खास था नहीं दिखाने को, और नॉर्मल मैं सफाई कर रही हूँ या फिर कुछ और काम करी थी, ऐसे ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें थी, और उसका मैंने एंड भी नहीं किया था। तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसको अपलोड करूँ, तो मैंने नहीं अपलोड किया। और कुछ दिनों से तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी ढीली ढीली सी रह रही है। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो वो किस लिए बना रही हूँ? वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बहुत दिनों के बाद बारिश लगनी स्टार्ट हुई है। और बारिश को लगते लगते आई थिंक 20 मिनट जैसे हो गए होंगे, और बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और सुबह से ना बहुत ठंड थी यहाँ पे। और शिमला में आई थिंक 12 बजे के आसपास वहाँ पे बर्फ़ लगनी स्टार्ट हो गई थी, शायद 12 या 11:30 बजे के आसपास। क्योंकि फेसबुक में एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने वो लाइव आए थे और वो दिखा रहे थे कि शिमला में बर्फ़ लग गई थी। और आई थिंक 1 या 1.5 इंच के आसपास हो गई थी बर्फ़ वहाँ पे। और नॉन स्टॉप बर्फ़ लगे जा रही है, और अगर इसी तरह बर्फ़ लगाना तो आई थिंक अच्छी खासी वहाँ पे बर्फ़ लगने वाली है। शायद हो सकता है 1-1.5 फुट के करीब हो जाए शाम तक। और वैसे कहते हैं कि दिन को जो है बर्फ़ जो है शर्माती है। ऐसा कहते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना वो कहते थे कि बर्फ़ जो है दिन को शर्माती है, रात को ये बहुत अच्छी तरह से लगती है। कहते हैं कि जब बर्फ़ आसमान से गिरती है ना, जो उसके फुहाके जो बर्फ़ जो होती है ना, वो जब ऊपर से गिरता है वो ऐसे घूमते घूमते, जैसे ना ऐसे गिरते गिरते मतलब घूमते घूमते हुए आती है, तो उससे कहते हैं कि नाचती हुई बर्फ़ कहते हैं। तो जब वो बर्फ़ आती है तो इसका मतलब उसका बहुत बरसने का मन है। और अगर नॉर्मल बर्फ़ जो है नॉन स्टॉप ऐसे गिर रही है, बहुत तिखी तिखी सी गिर रही है, तो कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक नहीं लगेगी, ऐसा मैंने सुना है अपने बड़ों से। तो ऐसा भी अगर बर्फ़ जो है दिन को लग रही होगी, और वैसे ही अगर रात को भी लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं रात को। तो ऐसी बात है। तो यहाँ पे लग गई है बारिश, और मनाली में मैंने पूछा नहीं अपनी मम्मा से। सुबह तो मौसम ख़राब था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद अभी नहीं पूछा कि वहाँ पे बारिश लग रही कि क्या हो रहा है। लेकिन चांसेस है वैसे बर्फ़ लगने के वहाँ पे। तो आई थिंक क्रिसमस के आसपास अच्छी खासी बर्फ़ होगी मनाली में। और अभी मैं अकेली ही बैठी हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि कुणाल के पापा भी पिछले कल आ गए थे, और वो गए हैं किसी काम से। और अभी मैं अकेली हूँ, वो चले गए थे कल शाम से चले गए थे, और अभी मैं हूँ अकेली। और कुणाल भी आया था जैकेट लेने के लिए, उसको ठंड लग रही होगी तो आ गया था। वो बोलने लगा कि मम्मा जैकेट चाहिए मुझे। और मैं बैठी हूँ यहाँ तंदूर के पास में, बस 2 लकड़ी डालती हूँ गीली और 1 लकड़ी डालती हूँ सूखी, और बिल्कुल ऐसे मीठी मीठी जो है आग जलती रहती है, मतलब बुझती नहीं आग। अगर हम सूखी लकड़ी डालेंगे ना तो फिर आग नॉन स्टॉप चलेगी और एकदम से ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन जो गीली लकड़ियाँ होती तो इसके साथ धीमी धीमी आग जलती रहती है और बुझने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसी आग जली हुई है। और मैं यहाँ पे, वैसे तो मेरा लंच करने का टाइम हो गया, लेकिन लंच करने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं खा रही हूँ ऑरेंज, और ये भी लेके आए थे कुणाल के पापा। और मैं आपको इसके साथ में क्लिप जोड़ दूँगी। वैसे मैंने पिछले कल भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मैं आपको दिखा दूँगी कि कुणाल के पापा क्या क्या लेकर आए थे। छोटी मोटी चीज़ें लेकर आए थे, उनमें से एक वो लेकर आए थे स्पाइसी नूडल्स लेके आए थे। मैंने अपनी बहन से मंगवाया था, तो उन्होंने उनके पास भेज दिया था। तो वो भी मैंने कल खाया। हो सके तो अगर मुझे अच्छा लगा ना वो तो मैं डाल दूँगी, अगर नहीं लगा तो फिर मैं नहीं डालूँगी। क्योंकि कल मैंने वो मिर्ची वाले नूडल्स खाए, और वो इतनी मिर्ची थी ना, मैं रो गई थी। मतलब आँखों से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, सब जगह से पानी पानी निकल रहा था। कान से नहीं, आँखों से, नाक से और मुँह से पानी पानी निकल रहा था। तो अगर हो सके तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो वीडियो। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना क्या बनाऊँ। वैसे मैंने कुणाल के लिए खीर बना दी है थोड़ी सी। और अभी मैं टेंशन में हूँ वैसे क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी भी बची हुई सुबह की, मैंने सुबह बनाए थे मिक्स वेज, तो वो भी बची हुई है। और रोटी तो शायद से एक दो ही बची होगी, और साथ में खीर भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो स्कूल से घर को आएगा ना, तो पहले खीर खाएगा कि रोटी सब्ज़ी। ऐसे अगर रोटी सब्ज़ी बोलेगा तो मैं रोटी सब्ज़ी खिला दूँगी, अगर खीर बोले तो खीर खिला दूँगी। और शाम को बनाऊँगी मैं मसूर की दाल और साथ में चावल। और जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मैं मसूर की दाल ही खाती हूँ। तो भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और मैं ना इतने दिनों से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे दूसरा रीज़न ये था कि मेरे मुंह में छाले बहुत बड़े बड़े पड़े हुए थे।
टंग के नीचे दोनों तरफ में इतने बड़े बड़े छाले थे, इतने बड़े बड़े छाले, इतने बड़े बड़े छाले। और मुझसे बात नहीं किया जा रहा था ढंग से। जब भी मैं बात करती थी ना तो मेरे जो दांत है उसमें, उस छालों में जाके वो घिस रहे थे, अड़ रहे थे, उसकी वजह से तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी। और अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी छाले हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। और अभी मैं ऑरेंज खा लेती हूँ। तो उसको देख के ना, इसकी स्मेल से ना मेरे मुंह में पानी आता है। तो पहले इसको खा लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। और वैसे अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, लेकिन जो मिट्टी की जो ऐसी मीठी मीठी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि मैं अभी बाथरूम गई थी और मैंने भिगोए कपड़े गर्म पानी में, और फिर जो खिड़की से जो स्मेल आ रही थी ना मिट्टी की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसे मन करता कि ऐसे करके खा लूँ, लेकिन मिट्टी नहीं खा सकते। तो स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं अब आपको बाद में दिखाऊंगी। और भगवान करे कि थोड़ी ज़ोर की बारिश लग जाए, शाम तक पड़े, सुबह तक पड़े बारिश। और बस अभी खा लेते हैं, फिर आप सबसे बात करते हैं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। और सबके फेस पे ना ऐसी हल्की सी मुस्कान है बारिश को देखकर, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है मिट्टी की। बारिश लगी। यहाँ पे लोग सेक रहे हैं आग। हेलो जी, तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और कुणाल जो है ट्यूशन से आ चुका है और वो लेकर आया है समोसे जो कि मैंने मंगवाए थे। तो जहाँ पे वो जाता है ना ट्यूशन के लिए, वहाँ पे अंकल जी हैं जो कि बहुत टेस्टी समोसे बनाते हैं। तो इससे पहले मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं पंचायत घर गई थी ना तो वहाँ पे जैसे चाय समोसा इसका प्रोग्राम होता ही होता है। तो फिर उस समय हमने खाए थे तो बहुत टेस्टी लगे थे। तो मैंने कहा चलो आज फिर से मंगवा देते हैं। और अभी वैसे शाम हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम समोसे खाएं कि खाना बनाएं, क्या करें। तो खाना देखेंगे, अगर भूख लगेगी तो बना देंगे, वरना रोटी पड़ी है मेरे पास में और समोसे खाएंगे। और अभी मैं चाय बना रही थी ना तो मुझे लगा कि शायद दूध फटने वाला है, लेकिन नहीं फटा, बच गया। मुझे फील हुआ कि कुछ फटा फटा सा लग रहा है। और अभी तक से मैं देख रही थी मूवी, और साउथ की मूवी है और उसमें हीरोइन है साई पल्लवी। और मुझे ना मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ए से था, कुछ था याद, मुझे याद नहीं आ रहा है। और अभी मुझे जो है काम याद आया कि मुझे ये बल्ब निकाल के ना यहाँ से निकाल के सामने लगाना है। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो लाइट ना सीधा प्लेट में पड़ती है और आंखों में लगती है। तो मैंने सोचा है कि मैं वहाँ से निकाल के इसको वहाँ पे लगाऊंगी और ये काम सबसे पहले कर देते हैं। और कुणाल आ चुका है, अब चाय पीते हैं और खाते हैं समोसे। अब हमारा बल्ब जो है सामने रख चुका है और अच्छी लाइट आ रही है, देखिए फेस पे भी। अब निकालते हैं चाय और चाय पीते हैं। तो ये है हमारे चाय समोसे। सर्दी का मज़ा ना तो इसमें ही है, और सर्दी में कुछ ना कुछ चटर पुटर खाने का मन करता है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है चाय के साथ समोसा। तो अब समोसा इंजॉय करते हैं। तो मैंने अभी समोसे चखे और समोसे इतने टेस्टी ना, अल्टीमेट, मतलब एक नंबर, बहुत टेस्टी हैं। तो मैंने कहा चलो आप सबको बता दूँ, और जो भी आसपास के लोग हैं ना प्लीज़ जाएं उनकी शॉप में और समोसा खाएं। तो उनकी शॉप कहाँ पे है, जो हमारे गांव में जो हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे उनकी शॉप है। बहुत टेस्टी समोसे हैं, मैं आपको खा के बताती हूँ। बाय बाय। कहाँ पे? मेरे पास गए। माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी। मज़ा आ गया सच में। चलिए मैं खा लेती हूँ।
हेलो एवरीवन। तो अभी शाम के हो रहे हैं 7:04 और हमारा खाना पीना हो चुका है। तो मैं ऐसे ना बस फेस वॉश करने ही जा रही थी। तो मैंने अपनी जो बास्केट है, जो मेरी ये वाली, इसकी मैं सेटिंग कर रही थी क्योंकि कल आई थी अद्विता। तो उसने ऐसे सब कुछ ऐसे उथल पुथल करके रख दिया था, तो मैं उसकी सेटिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मेकअप किया जाए क्योंकि काफ़ी दिनों से ना घर से बाहर ही निकला है। आईब्रोज कैसे लग रहा है, घर से बाहर नहीं निकले। तो मैंने कहा चलो ऐसा ना हो कि बाद में जो है मेरे फाउंडेशन और प्राइमर वगैरह सब की डेट एक्सपायरी हो जाए। उससे अच्छा मैं उससे पहले थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। तो आज मैंने मेकअप किया है, गले पे नहीं किया है, बस फेस पे किया है। प्राइमर, ब्लश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, कंसीलर, आईब्रो पेंसिल, सब कुछ यूज़ किया मैंने बस। बाकी तो मुझे, आप बताओ कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है ना? मुझे भी अजीब लग रहा है। और कुणाल बोल रहा है कि मम्मा चमचम ज़्यादा हो गया आपके फेस पे, हाईलाइटर ज़्यादा हो गया। और आईब्रो ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि फेसबुक पे देखा था, आजकल ऐसा ट्रेंड है ना, यहाँ पे छोटा सा डॉट लगाना, वहाँ पे डॉट डॉट डॉट, फिर उसको टच करके ऐसे मिलाते हैं। वैसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अजीब सा बन गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने थ्रेडिंग भी नहीं की ना। तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अजीब लग रहा है ये। और फिर मैंने आज लिप लाइनर का भी यूज़ किया। मुझे लिप लाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, शादी से पहले तो मैं लिपस्टिक लगाती नहीं थी। शादी के बाद भी जब लिपस्टिक लगाती थी तो नॉर्मल लिपस्टिक लगाती थी, या फिर लिप बाम होता था हिमालय का, वो आता था पिंक कलर में या मरून कलर में, तो वो लगा लेती थी मैं ऐसे नॉर्मल, ऐसे इंग्लिश से या फिर ऐसा लगा दिया फटाफट से। लिप लाइनर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो आज मैंने लिप लाइनर भी यूज़ किया। तो थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा शेप तो नहीं आया, लेकिन ठीक ही है। मतलब यहाँ से अच्छा शेप नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। और लिप लाइनर लगाना और मेकअप करने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है। और दूसरों का मेकअप मैं कर लेती हूँ, ठीक ठाक कर लेती हूँ, लेकिन अपना नहीं हो पाता है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया है, बहुत कम लगाया है। ब्लश का यूज़ मैंने बहुत कम किया है। और मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास है आई पैलेट, तो इससे मैं ब्लश लगा लेती हूँ। और वैसे मेरे पास टिंट भी है, तो ये भी ब्लश का काम करता है। ये टिंट जो है, इससे ये भी ब्लश का काम करता है। ये क्रीम टाइप में है। और ये है कंसीलर। कहाँ गई सारी चीज़ें? ये लैक्मे का प्राइमर, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेती हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ मैं करती नहीं। और ये है फिटमी का फाउंडेशन। और एक चीज़, हाँ, जो मैंने लिप लाइनर लगाया ना, वो मैंने आईब्रो पेंसिल से लगाया। आईब्रो पेंसिल मेरे पास 2-3 है। और ये जो मेरा ब्रश है, ये फेस पैक लगाने का, उससे मैंने ये किया है। और ये मेरा पॉम पॉम। और क्या था यार, और बाकी तो नॉर्मल सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मेकअप की सारी चीज़ें मेरे पास, मेरे फेस के हिसाब से सब कुछ है। और मस्कारा, मस्कुरा, सब कुछ है, सब कुछ रखा हुआ मैंने। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा मेकअप, कैसा है? अच्छा है? तो बेइज्जती कर रहा। अभी चलते हैं, मुँह धोते हैं। अभी मैं आई हूँ ताई जी के पास दूध लेने के लिए, और ताई कर रहे हैं काम। और ताई के किचन में हमेशा की तरह धुआं। दरवाज़ा बंद रखा था, फिर धुआं हो गया अंदर। नहीं, फिर क्या हुआ? तो ये देखिए, ताई बना रहे हैं झाड़ू, और इसको बोलते हैं खज्जर। खज्जर के झाड़ू, घरेलू घरेलू झाड़ू है ना। ये हमारे गांव में बहुत लगे होते हैं, तो इसके झाड़ू बना रहे हैं ताई। देखो, फ्री में देना कि पैसे? फ्री अंदर चतर अंकल को फ्री में। हाँ, कितने? 30 रुपए। मर्जी बोलना तेरी। देखो कितने सुंदर झाड़ू बन गए। अगर किसी की पीठ में दर्द है तो ऐसे खड़े खड़े भी झाड़ू दे सकता है वो, ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बस स्टैंड में नहीं देते हैं, है ना ताई? बस स्टैंड में नहीं देते हैं वो औरतें खड़ी होकर, वैसे झुकने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज है अगला दिन और अभी दिन के हो रहे हैं 12।
1 बजने वाले, 1 बजने 10 मिनट रह गए हैं। और वैसे तो मैं ये ब्लॉग बना नहीं रही थी क्योंकि मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, लेकिन अभी मैं शॉप में गई थी नीचे ताऊ जी के, तो वहाँ पे मुझे कोई एक स्कूल की बच्ची मिली। हाँ, मैं जानती हूँ वो कहाँ की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज आप ब्लॉग डालोगे, तो मैंने कहा मन ही नहीं करता आजकल ब्लॉग बनाने का। तो फिर जब मैं घर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर वो देख रही होगी तो मतलब आपकी वजह से ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बनाती। तो अभी मैं जो है खाने की तैयारी कर रही थी, तो अभी बनेंगे सूपी नूडल, जिसको हम कहते हैं थूपा, तो वो बनाऊंगी मैं। ऐसे मन कर रहा था कि ठंड में कुछ ऐसे सूप वाला पीने का मन कर रहा था। मैं कोको को ले आती हूँ, बारिश लगी थी बाहर ना। अच्छा कोको जल्दी से आ। ये देखो, पूरा गीला है बाहर, बाहर नहीं जाना कोकी। तो सूपी सा पीने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा वही बनाते हैं, उससे पेट भी फुल हो जाएगा। और जो मन है सूप, मतलब सूप नूडल से पेट भर जाएगा, और सूप से जो है जो मन कर रहा है हमारा कुछ खाने पीने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ मूली, और भी चलते हैं बनाते हैं। और मैदा मेरे पास है। वैसे तो मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, मैदा ही है, उससे बन सकता है। और मैं देखूँगी, कुणाल के पापा को बोलूँगी मैं कि आप ना स्पेशल या 5 या 10 किलो का जो है थैली मिलती है सुपर फाइन आटे का, सुपर फाइन कहते हैं ना आटा, हाँ, वो लाने के लिए बोलूँगी, क्योंकि वो सबसे बढ़िया रहता है थुप्पा मोमो बनाने के लिए। चाउमीन बनाओ, कुछ भी बनाओ, पेट खराब नहीं होता है। और अभी करते हैं फटाफट से काम। और तंदूर में मैंने डाल दी लकड़ी, और अभी आग भी सेकते हैं और काम भी करते हैं, क्योंकि कुणाल आ जाएगा 3 बजे, फिर बोलेगा मम्मा क्या बनाया खाने में। तो ऐसी चीज़ें खा के वो भी खुश रहता है। तो बनाते हैं हेल्दी एंड टेस्टी नूडल्स। हेलो जी, तो अभी हो रहे हैं 2:26 और यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे नूडल्स। तो इसमें ना मैंने जितना सोचा था कि मैं हल्दी कम डालूँगी, इस बार उतना ज़्यादा ही चला गया है। जैसे पिछली बार हल्दी ज़्यादा गई थी ना खाने में, वैसे ही इस बार भी हल्दी ज़्यादा हो गई है। और मुझे भूख हो रही है, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और साथ में बनाई है मैंने ये ग्रीन चटनी, जो कि हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और बस नमक डालकर, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में अल्टीमेट होता है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, और बहुत टेस्टी लगता है इस चटनी के साथ में। वैसे आप लाल चटनी बना सकते हो, लेकिन ये वाला चटनी इसके साथ में अच्छा लगता है। लाल चटनी मोमो के साथ ज़्यादा बढ़िया लगता है, मोमो चाउमीन के साथ में, लेकिन इसके साथ ये। तो अभी मुझे लगी है भूख, और वैसे कुणाल भी आने वाला है, और मैं सोच रही हूँ कि उसके आने से पहले खा लेती हूँ। और हाँ, बारिश हो रही, तो मुझे उसको शायद से लेने जाना पड़ेगा, तो मैं भूल गई थी यार। देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं तब तक मैंने खा लिया तो मैं जाके उसको लेके आऊँगी। अगर नहीं खाया फिर भी उसको लेकर आऊँगी बारिश में, क्योंकि बरसात की बारिश ऐसी है ना कि सिर्फ कपड़े गीले होते हैं, लेकिन सर्दियों की बारिश ऐसी होती है कि कपड़े तो गीले होते ही होते हैं, साथ में बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं ठंड की वजह से। इसलिए मैं छाता लेकर जाऊँगी, उसको लेकर आऊँगी, तब तक खा लेते हैं खाना। और अगली वीडियो है संडे की, जिस दिन कुणाल के पापा घर आए थे। लेकर आए हैं ये सब्जियाँ, ये तो फ्रूट लेकर आए हैं, और कल जीजू आए थे तो उन्होंने भी मुझे फ्रूट दिए थे, संतरे। और यहाँ पे है सब्ज़ी, यहाँ पे है घी, और ये है माँ का प्यार। ये माँ का प्यार है जो हर लड़की को इंतज़ार रहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो मेरी माँ ने मुझे भेजे हैं थोड़े से चावल, और इसमें भेजी है थोड़ी सी दाल, काली वाली दाल है माँ की दाल। माँ ने भेजा है माँ की दाल, काली वाली दाल। तो इसको रख देते हैं यहाँ सबको। और यहाँ पे लेकर है कुणाल के पापा खीरे, सब्जियाँ वगैरह वगैरह। नूडल खाने का मन कर रहा था मिर्ची वाला, और ये ऐसा नहीं कि इसको खा के पेट फुल हो जाएगा, लेकिन इसको खा के जो संतुष्टि मिलेगी ना अंदर, गले को, जीभ को और पेट को, उसकी कोई उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और कुणाल गया है खेलने, और मैंने सोचा था उसके साथ बैठ के खाऊंगी इसको मैं, लेकिन वो लड़का गायब हो गया है। ठीक है, फिर भी मैं वेट करूँगी थोड़ी देर तक, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसके लिए रख देंगे हम थोड़ा सा बनाकर। और अभी चेक करते हैं कि पका है कि नहीं पका। थोड़ा सा कच्चा है, इसको पकाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो ये है वो कोरियन रैमेन, आई थिंक ऐसे ही कहते होंगे इसको, मैंने ढंग से नाम भी नहीं पढ़ा। तो ये वही है जिसकी मैं बात कर रही थी, मिर्ची वाले नूडल। और इसको खा कर ना, मतलब पहले तो मज़ा आ गया, और फिर बाद में ना शरीर, मतलब मेरी बॉडी में से, मेरे शरीर में से मेरी आत्मा अलग हो गई थी। इतनी बुरी हालत हुई थी ना मेरी, कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी। और
इसको बनाना बहुत आसान रहता है। पहले नूडल को बॉईल कीजिए और उसके बाद उसको सूखा निकाल देना है प्लेट में, और उसके बाद जो इसके साथ ये देखिए जो सॉस मिलती है ये डालना है, और जो जो मिलता है सब कुछ डाल देना, फिर मिक्स करना है। और इसको जब मैंने खाया ना, आप देखिए आगे मेरी हालत क्या हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन टेस्टी बहुत थी, टेस्टी तो इतनी थी कि मन नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का, और खाई भी नहीं जा रही थी। तो ये बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पे है हमारे स्पाइसी नूडल तैयार। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। देखिए इसको खाने के बाद ना पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आएगा, नाक से, आँख से। तो चलिए टेस्ट करते हैं। पहले खा के देखती हूँ। बहुत स्पाइसी है, बहुत मिर्ची है। इतनी मिर्ची ना नाक से पानी निकल रहा है। टेस्टी बहुत है। हाँ जी, आज तो ना मैं ना मर गई मिर्ची। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे हैं 5:45 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और हमारी चाय बन रही है। ये मैं हूँ, ये मेरी चाय है, और अभी हम चाय पियेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे नहा गई, बालों को मैंने जो है ड्रायर कर दिया है, बाकी गीले बालों सारे चिपका दिए हैं। और हमारे गांव में ना मिस हैपनिंग हो गई थी, तो वहाँ पे गए थे हम। और वैसे तो मैं इस बारे में बात नहीं करती कभी, लेकिन क्योंकि बहुत सेंसिटिव बातें होती है ना। लेकिन एक बात कहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ करके अपने अपने बच्चों का ध्यान दीजिएगा। काम ज़रूरी इतना नहीं है जितना कि बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी है, इतना कहूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी। तो वहाँ से आकर मैं नहाई और बस तंदूर के पास बैठ के अपनी बाल सुखा रही थी अपने, और कुणाल के पापा से बात कर रही थी। और अभी हम दोनों माँ बेटे दोनों चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही, तो रोटी सब्ज़ी है हमारे पास, तो वो खाएंगे और फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि कुणाल के एग्ज़ाम स्टार्ट है 26 से, है ना। और इस बार पता नहीं इसको सर्दियों की छुट्टियाँ कब पड़ेगी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं जाऊँ मनाली, और पता नहीं छुट्टियाँ कब पड़ेगी। पहले तो पड़ जाती थी, क्रिसमस में पड़ जाती थी, और फिर उसके बाद 2 या 3 तारीख तक, मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ती थी। लेकिन इस बार नहीं, पिछले साल भी नहीं पड़ी यार, पिछले साल भी नहीं हुई है ना, और इस बार भी नहीं पड़ रही है। शायद मुझे लगता है लोहड़ी के आसपास पड़ेगी, मकर संक्रांति जब होते हैं ना उस समय शायद से। और अभी पीते हैं चाय, और मैंने आपके साथ बात करते करते ना चाय ढंग से उबाला भी नहीं है, क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसे जो काढ़ के बिल्कुल, जैसे जो 1 कप चाय हो ना वो बिल्कुल उबल उबल कर आधी कप ना हो जाए ना, तब तक मुझे चाय पीने का मज़ा नहीं आता है। तो मैं फिर से बॉईल करूँगी। ठीक है, चलो बेटा तुम्हारा चाय, नीचे बैठ जा, मैं देती हूँ, गिरना बना। जितने भी बच्चे ना जिनके एग्ज़ाम चले हुए हैं, जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, तो प्लीज़ करके आप सब भी पढ़ा कीजिए। और यही टाइम है अभी पढ़ने का, उसके बाद फिर
ऐश ही ऐश है। उसके बाद तो आप ब्लॉग भी देख सकते हो, लेकिन अभी ना पढ़ने का टाइम है तो जितना हो सके पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम चलेगी इस समय, एग्ज़ाम चले होता है दिसंबर में, तो पढ़ा कीजिए। और इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा पता नहीं कब का ब्लॉग है, कब से मतलब कब कब के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर, तो वो आपको पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया तो आपको पता आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करना है, या फिर मेरी हेल्प करनी है तो भी शेयर कर सकते हैं आप। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।